प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। आज हम आपके लिए मेरे पास एक बहन जी का फ़ोन आया था पंजाब से, तो उसके माध्यम से उन्होंने सफ़ेद दवाई के बारे में पूछा था, तो फिर मैं वीडियो बना देता हूँ। पहले मैंने वैसे वीडियो गिर रखे हैं, तो उनके अनुरोध पे फिर भी मैं वीडियो गिर देता हूँ। तो देखिए, इसमें मैंने उनके लिए व्हाट्सअप भी कर दिया है, और फिर भी मैं और दवाई आपके लिए बता रहा हूँ। तो पहले तो ये देखिए कि गूलर जो सफ़ेद दाग होते हैं उसकी मैं दवाई बता रहा हूँ। उसमें सर्वप्रथम तो यानी पेट साफ करने हेतु कोई चूर्ण ले सकते हैं। तो उसमें हरड़, बहेड़ा, आंवला और हरी शनाय इसको बराबर लेकर के आप चूर्ण बना लें, और शाम को सोते समय ताज़ा पानी से या गुनगुने पानी से 10 ग्राम के लगभग सोते समय 1 तोला ले लें आप। अब इससे तो क्या है कि आपको रोज़ नहीं ले तो दूसरे तीसरे दिन लेते रहो, जिससे पेट साफ होता रहे। एक बात। दूसरी बात यह है कि अब इसको दवाई हेतु मैं बता रहा हूँ। गूलर, जिसको कठूमर का पेड़ बोलते हैं, उस पर फल लगते हैं गोल गोल। उसके पके हुए फल लेकर के और आप उसको चीर करके और सुखा लें, और आप 7-8 दिना के लिए चूरन बनावें, ज़्यादा दिना के लिए नहीं बनावें। बार बार बनाते रहें, क्योंकि एक बार बनाने से उसकी क्वांटिटी ख़त्म हो जाती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा बनावें। गूलर बेशक इकट्ठे लेके रख लें सुखा करके, और उसको चीर करके सुखा लें, और फिर आप चूरन थोड़ा ही बनावें 7-8 दिना के लिए। तो आप चूरन बना लें उसका। और एक बामची आती है जो पंसारी के यहाँ आती है, काले काले बीज से आते हैं, बामची नाम से। तो उसको ले आएँ और दोनों को अलग अलग पीस करके और चूर्ण बना लें, और इसमें से 5-5 ग्राम के लगभग ले लें। और निपनिया दूध का दही जमा हुआ 1 गिलास, अगर गाय का अगर दही हो तो वो सोने में सुगंध है, नहीं तो भैंस का और बकरी का भी चलेगा। तो इसमें 1 गिलास दही ले करके और 5-5 ग्राम यानी गूलर का चूर्ण फलों का, और मतलब ये कि बामची का चूर्ण, दोनों को चम्मच से मिला लें और सुबह सुबह उसको पी लें। और आप सरसों का तेल लगावें इसमें। सरसों के तेल लगा करके धूप में सेक करें। एक तो ये दवाई है, और गरीब भाइयों के लिए बहुत ही सस्ती है, इसमें कोई ऐसा पैसा खर्च नहीं होगा। गूलर तो आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। बामची 100 या 150 रुपये किलो आती है, ये कोई ज़्यादा महंगी नहीं है। तो 1 किलो दवाई कम से कम आपके लिए 5-6 महीना के लिए हो जाएगी। तो इसको लीजिए आप। और ये आप समझ लीजिए कि इसमें पकवान बिल्कुल नहीं चलेगा, दूध बिल्कुल नहीं चलेगा, ये आप ध्यान दे लो। चुपड़ी रोटी आप खूब खा सकते हो, दूध बिल्कुल नहीं चलेगा। तो आप सादा खाना खाइए, और ज़्यादा मिर्च मसाले मत गेरिए उसमें। हलवा चाहे घी का हो, लेकिन वो भी नहीं चलेगा। इसीलिए सादा खाना खाइए और लगातार इस दवाई को लीजिए। तो ये रोग बहुत ही जिद्दी है, 3 साल का कम से कम कोर्स है। इस दवाई को अगर आप 3 साल लेते हैं तो आप पूर्ण रूप से दुरुस्त हो जाएंगे, ये आप ध्यान दे लो। और अगर आपके कोई बीच में गड़बड़ होती है तो मैंने नीचे नंबर दे रखा है, उससे मेरे से आप बात भी कर सकते हो। तो एक दवाई तो इसको लें। दूसरी दवाई और मैं लिखा रहा हूँ, एक काली कोयली होती है, काली कोयली की जड़, यानी इसको विष्णु कांता भी कहते हैं। इसमें जो मटर होती है, ऐसे ही इसमें एक फल लगता है मटर जैसा ही, और उसमें काले दाने निकलते हैं अंदर। ये वो पेड़ होता है और घरों में लगती है, और नीला फूल खिलता है इसमें। इसको काली कोयली या विष्णु कांता बोलते हैं। इसकी जड़ लेनी है, और जड़ पानी में पीस करके, और जिन जगह में सफ़ेद दाग हो तो आप लेप सा कर लें उस पर, यानी लगा लें उसको। हाथों पे हो तो थोड़ा थोड़ा उसको पानी मिला करके लगा लें। तो 1 हफ्ता या ज़्यादा रोग हो तो कुछ ज़्यादा लगा सकते हैं। ये बहुत ही अर्जेंट दवाई है। ये कम से कम मान के चलिए 1 महीना में आपको दुरुस्त कर सकती है। बहुत कारगर दवाई है। इसको अगर आप लगाने के तौर पे लें तो बहुत ही उत्तम रहेगा। लेकिन
ये नहीं है कि एक दवाई को ले रहे हैं या फिर उस दूसरी को हम चालू कर दें। एक दवाई को अपनाइए, आप कोई सी को अपनाइए, फिर उसको बंद करके दूसरी दवाई ले सकते हैं। लेकिन एक दिन में या एक बार में सब दवाई को इस्तेमाल नहीं हो सकता है। इसीलिए अगर आपको वो जो गूलर वाली दवाई लेनी है तो इसको मत लेना, अगर इसको लें तो उसको मत लेना, ये है मतलब। तो इसकी जड़ को लीजिए, ये सबसे उत्तम दवाई है। यानी विष्णु कांता की जड़, अगर आपको जड़ नहीं मिलती है तो आप पंसारी के यहाँ से कायली, कोयली या विष्णु कांता के बीज ले आइए, जो काले काले होते हैं। उसको 50 ग्राम बीज ले आइए और अपने यहाँ कोई गमलान में या कोई क्यारी छोटी मोटी हो जगह तो उसमें बो दो, और वो 5-6 महीना में बिल्कुल पेड़ बन जाते हैं। तो उसकी जड़ निकालनी है हमें लगाने के लिए। ऐसे बो दो आप, कोई बात नहीं, उसकी जड़ लेनी है हमें। तो उसका फिर आप ताज़ा 1-2 जड़ रोज ले करके और उसका हमें ये लेप सा बना करके पानी में और उसको लगाना है। ये सबसे श्रेष्ठ दवाई है इस मामले में। फिर मैं आपके लिए एक दवाई और बता रहा हूँ कि देखिए, इसमें एक दवाई है कि बामची के बीज 16 तोले, हड़ताल 4 तोले, मैनसिल 6 मासे, चौंटनी जिसको गौमची बोलते हैं, गौमची, चौंटनी जिसको रत्ती भी बोलते हैं, जो उसमें काले और लाल लाल से फल होते हैं, बहुत हार्ड होता है, जिसको रत्ती बोलते हैं, वो लेनी है आपको। तो और फिर चीते की जड़ 6 मासे, इन सब को ले करके और गौमूत्र में पीस करके लेप करें। ये भी बहुत बढ़िया दवाई है। यानी बामची 16 तोले और हड़ताल 4 तोले, मैनसेर 6 मासे, चौंटनी 6 मासे और चीते की जड़ 6 मासे, इन सब को ले करके और चूर्ण सा बना लें और गौमूत्र में पीस करके और जो सफ़ेद दाग हों उन पर लेप करें। इसको भी आप कर सकते हो। दूसरी बात ये और बताऊं मैं आपको, तीसरी दवाई, बामची का चूर्ण 1 तोला खाकर गर्म पानी पी में, यानी मुंह में लगभग 15-20 दाने घेर करके और चबा करके और पानी पी में आप। दवा का स्वाद बहुत खराब है लेकिन बहुत ही बढ़िया फ़ायदा करती है। यह चूर्ण में इतना फ़ायदा नहीं करती है, चबा के लेने से ज़्यादा फ़ायदा करती है। और गुनगुना पानी पी लें। तो इसको आपको क्या करना है, आपको डेली लेना है और 3 घंटे तक धूप में बैठें। यानी जैसे सुबह ही सुबह निकले तो धूप का सेव करें, यानी 3 घंटे नहीं तो कम से कम 1-2 घंटा तो आप धूप में बैठें। सूर्य निकल आवे तभी, ज़्यादा दोपहरी में नहीं बैठना है। तो इससे क्या होगा कि आपको महीना 1.5 महीना में ये आपके रोग को बहुत ही जल्दी सही कर सकता है। ये भी बहुत ही अर्जेंट दवाई है। यानी 15-20 दाने या लगभग 1 तोला कहिए उसको, मुँह में चबा करके खाना खाने के बाद लेनी है। चबा करके और पानी पी में, यानी गुनगुना, और धूप में बैठें। ये भी दवाई बहुत ही अर्जेंट है, इसको लीजिए आप। तो मैंने आपके लिए 3 दवाई बता दी हैं भाई और बहनों, इसका उपयोग करें। और लेकिन ये ध्यान देने बात है, आप दवाई कोई सी लेकर लेकिन पेट साफ करने हेतु हरा बेड़ा, आंवला और हरी शहनाई का चूर्ण अवश्य लें और शाम को लें। और पकवान बिल्कुल नहीं खावें, दूध बिल्कुल नहीं खावें। आप चुपड़ी रोटी हो इस्तेमाल कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। मीठा इसमें कम से कम खावें, गुड़ तो बिल्कुल ही नहीं खावें। अगर आप इन परहेजों को करोगे तो बिल्कुल रोग सही हो जाएगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। बहुत ही सटीक दवाई हैं और सस्ती हैं, कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए भाई और बहनों से मेरा मतलब ये है कि दवाई को लें और फ़ायदा उठाएं। और गरीब भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी दवाई है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।